अगर हमारे भारत देश के लोग जात पात धर्म को छोड़ करके अगर सभी एक साथ आ जाते तो क्या हमारी अभी भी यही स्थिति रहती या हम कहीं और होते। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं राजनीश का आपको आज इन्हीं सब सच्चाइयों से रूबरू कराना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा माइक का वो साउंड है वो खराब आ रहा होगा, पर आप इसको फॉरवर्ड कीजिए और देखिए अगर ऐसा कुछ हमारे देश में होता कि हम अपने जात पात और धर्म को छोड़ करके आगे बढ़ चुके होते, तो जो हमारे देश में नेता लोग आकर के कहीं पे भी भाषण जात पात के नाम पर दे करके जो वोट लेकर चले जाते हैं और हम उनको वोट देते भी हैं क्योंकि हमारे जात पात का सवाल जो होता है, और अगर हम इस जात पात में ना बटे होते तो इनके जो ऐसे काम के करने से जितने की इनकी संभावना होती है वो तुरंत से खत्म ही हो जाती समझो। और इसमें एक रोल तो उनका भी है जो अपने धर्म के ठेकेदार बनते हैं, मतलब धर्म के ज्ञानी बनते हैं। उन्हें लगता है कि उनको धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान है। कुछ लोग तो अपने आप को भगवान तक कह देते हैं और कुछ लोगों को जनता भगवान बना देती है। अगर जात पात न होता, अगर हम इन सब मानसिकताओं से बाहर निकल चुके होते तो इनका जो नैया है वो तुरंत पार हो जाता, क्योंकि इनके पास सिर्फ कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। इनके पास एक ही चीज है, धर्म के नाम पर जात के नाम पर लोगों को लड़ाओ, लोगों को भला बुझलाओ और उनको लड़ा दो। यहाँ तक तो ठीक ही थी कि ये अपना काम कर रहे थे, कम से कम अपना रोजी रोटी तो ये कर रहे थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो बात है अभी जो हमारी बड़ी बात जो है कि आज के जो हमारे युवा है वो आजकल इन धर्म गुरुओं के चक्कर में फंसते जा रहे हैं और इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि हम आज इस एआई के रेस में बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं। आपने जल्दी में ही गलगोटे यूनिवर्सिटी के जो देखिए लेवल पर हमारा जो छवि था उसको गिराने में गलगोटिया वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जो युवा है वो इन सब के चक्कर में फंस चुके हैं, जहाँ उन्हें अपनी कंट्री को डेवलप करने का सोचना चाहिए था वो अपने धर्म को डेवलप करने की सोच रहे हैं। अब आप ही समझाइए, एक देश में 4-5 धर्म है, अगर 4-5 धर्म के लोग एक साथ मिलकर काम करें तो हमारा कंट्री कहाँ से कहाँ जा सकता है। हम एआई के रेस में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। 80% से ज्यादा इंटरनेट यूजर, एआई यूजर हमारे इंडिया में ही है, और इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एआई को डेवलप कर रही है, जो एआई को ऑपरेट कर रही है। चैट जीपीटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सारे सारे फॉरेन कंट्रीज के एप्स हैं। लोग भी हैं जो इन सब को सिस्टम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी मीडिया इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एआई डेवलपमेंट सिस्टम है, वो इनको ऑक्यूपाई ही नहीं कर रहा। जब वो किसी ऐसे बंदे को ऑक्यूपाई ही नहीं करेगा तो हमारा सिस्टम कैसे डेवलप करेगा। है इवन अमीर भी हैं, उनके लड़के जब कोई डेवलपमेंट करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, कोई भी आविष्कार करते हैं, किसी एआई को बनाते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। उनको दबा देता है। अगर नेता या किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा आकर किसी भी धर्म के बारे में ज्ञान देता है या एबीसीडी पूरा सुना देता है, मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूँ, अगर किसी नेता का बेटा एबीसीडी सुना देता है तो मीडिया उसके पीछे भागी चली जाती है, जैसे कि वो सॉरी फ्रेंड्स, नाउ आई डू एंड दिस सेशन बिकॉज आई हैव अ टेक्निकल ग्लिच, बट वेट, if I shoot a new video then definitely I will occupy this topic. If I forget my religion, my caste, then how's my future, right? So thank you. Wait for my next video.